Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the questions of physics from the subject General Science for the exam CGPDTM Patent Officer। ठीक है तो इसके पहले भी मैंने एक MCQ डिस्कस किया हुआ है फिजिक्स का, जिसमें 15-20 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्योरी पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, 70% थ्योरी पढ़ने का रोल होता है और 30% आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का रोल होता है। तो आप अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करो कि आप थ्योरी पढ़ो 3 घंटे तो 1 आवर आप क्वेश्चन सॉल्विंग को ज़रूर दो। ठीक है, तो अगर आपने फिजिक्स का मेरा पूरा प्लेलिस्ट कवर कर लिया है तो मैं आपको पर डे MCQ आपका लेकर आऊँगी, फिजिक्स का, जनरल साइंस का, करंट अफेयर्स का, और मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दे रही हूँ जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए और थ्योरी पार्ट की प्लेलिस्ट अलग होगी, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कौन सा वीडियो पहले अपलोड हुआ है और कौन सा बाद में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस? अमीटर, क्यूबिट, पास्कल, एंगस्ट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा आपका एमीटर। ठीक है, जो एमीटर है वो आपका जो है आपका डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। बात करते हैं, प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर? किस टेम्परेचर पे आपका प्योर वाटर है जो फ्रीज कर जाता है? तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका जो प्योर वाटर है वो आपका फ्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड? वेरी नाइस क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो भी ऐसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट होंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली नॉट। अगर आप बॉल ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी आपकी चेंज हो रही होगी क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब बात आते हैं कि क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वो होगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच विटामिन इज अबंडेंट इन साइट्रस फूड? तो ये बायो का क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर होगा विटामिन सी। If a moving body turns its speed to a 1.5 times, then what will be the impact on kinetic energy? Kinetic energy का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और अगर आप वेलोसिटी को 1.2 कर दोगे, मतलब 1.5 कर दोगे, तो 1.5 का स्क्वायर, 15 का जो स्क्वायर होता है आपका होता है 225, 225। डेसिमल आपका 2 साइड शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.25। तो बेसिकली जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी विल बिकम 1.5 टाइम्स, विल बिकम 3 टाइम्स, विल बिकम 2.25 टाइम्स, विल बिकम 6 टाइम्स। आंसर हो जाएगा विल बिकम 2.25 टाइम्स। होपफुली आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा, फॉर्म में मिल जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज? LSCX। तो कौन सा बैंड है जिसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज होती है? आंसर हो जाएगा आपका L बैंड। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई ओडोमीटर? मेजरिंग डिवाइस के जितने भी आपके 3 पेज की स्लाइड थी मेरी, उसको सारे को करके जाना। क्वेश्चन एक तो आना ही आना है, जो आपको पता है उस पर तो आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट होके जाओ, तो ये तो मुझे याद करना ही है, ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। प्रेशर, हाइट, डिस्टेंस, वेलोसिटी। आंसर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आपका ओडोमीटर है जो कि आपका ओडोमीटर के थ्रू मेजर होता है। Next question is, which among the following correctly represent a parsec? 0.326 year, light years, 3.26 light year, 32.6 और 3.026। तो बेसिकली parsec की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.261 लाइट ईयर। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। कंसिडर द फॉलोइंग, सबमरीन कम्युनिकेशन, AM रेडियो, आपका शॉर्ट वेव, रडार। तो इनको अगर हम इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी में सेट करेंगे तो आपको वो चार्ट याद होना चाहिए था जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो आपको मैंने बताया था ना कि सबसे नीचे क्या है आपका, सबसे नीचे अंडर वाटर सबमरीन कम्युनिकेशन आता है, फिर आपका ग्राउंड वेव पे कम्युनिकेशन देखेंगे, और फिर आपका स्काई वेव, यानी मतलब जो एक तरीके से एंटीना वगैरह की वजह से कम्युनिकेशन होता है उसको ध्यान देखेंगे। तो सबमरीन कम्युनिकेशन मतलब अंडर वाटर। ठीक है, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद आएगा आपका शॉर्ट वेव। तो इस तरीके से देखा, आपका AM रेडियोस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका शॉर्ट वेव, और रडार जो है वो सबसे लॉन्ग रेंज को कवर करता है। ठीक है, स्काई में। ये सारी थ्योरी मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन की है, जो ऑलरेडी पढ़कर आए हैं प्लीज़ उसको जाकर वहाँ से रिवाइज करना। तो यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबमरीन पहले आएगा, फिर उसके बाद AM रेडियो, फिर शॉर्ट वेव रेडियो और फिर रडार।
विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड इन जेम स्टोर इंडस्ट्री टू चेंज वाइट टोपाज इनटू अ ब्लू टोपाज। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा रेज। ये मैंने डिस्कस नहीं किया है आपका बेसिकली, बट आप उसको याद रखिएगा। जो गामा रेंज होती है वो आपका वाइट से ब्लू में चेंज करने के लिए आपका यूज़ होती है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सनबर्न। आपको पता है सनबर्न के लिए जो आप ऐड देखते हो, जो भी आप क्रीम होती है ना आपकी सनस्क्रीन, तो वो क्या कहते हैं, यूवी रेज प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो आपका सनबर्न का मेन रीज़न होता है। तो हमें यूवी रेज से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो सनबर्न हो जाएगा। A vehicle moving on the circular path experiences centripetal force, centrifugal, gravitational, none of these। ये भी मैंने डिस्कस किया था सेंट्रीपेटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल क्या है। जो आपका मूविंग आपका सर्कुलर पाथ में जो व्हीकल है वो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स आपका एक्सपीरियंस करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मैक नंबर इज मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड, हीट ट्रांसफर, स्टैटिक प्रेशर और वॉल्यूम। तो क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे क्या? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्पीड। जो मैक नंबर होता है वो आपका स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज बेसिकली आपका किसकी यूनिट है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। आप इसको बना सकते हो न्यूटन मीटर और पर सेकेंड यानी टाइम। यानी ये क्या कह रहा है, न्यूटन इज़ फोर्स इनटू आपका क्या है मीटर यानी डिस्टेंस, और आपका नीचे क्या है टाइम, यानी क्या कह रहा है फोर्स इनटू आपका आ गया मीटर बाई टाइम। जो आपका होता है उसको वेलोसिटी लिखते हैं। तो आपको याद हो मैंने आपको ये फॉर्मूला पूरा बताया था। मैंने आपको डिफरेंट आपके इसकी यूनिट्स के साथ बताया था। ओम इज़ अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्स इनटू वी की। वोल्ट की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा। पावर की बात करें अगर हम 1 वॉट पावर की बात करते हैं तो जो 1 वॉट पावर है वो है क्या होता है, 1 वॉट इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेन फार्मूले से ये फार्मूला डेराइव करके दिखाया था। स्टूडेंट नहीं समझ में आता है, अभी वीडियो को लॉन्ग करने का फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक को कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉट। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विबक्योर जो होता है आपका, जो आपको पता है कि जो वाइट लाइट से जो आपकी प्रिज्म से जो वाइट लाइट पास करते हैं वो आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। विबक्योर कहते हैं उसको। तो जो विबक्योर है उसमें तो रेनबो कलर है वो आपका किस ऑर्डर में होता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग पोलराइजेशन और इंक्रीजिंग स्पीड। तो आपको याद हो कि ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था। आपका जो विबक्योर है, देखो क्वेश्चन वही बात है कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका वेवलेंथ होता है विबक्योर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम डेविएशन जो होता है वो आपका आर में होता है। नीचे से विबक्योर लिखते हैं, ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो आपका वॉयलेट में होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो वेवलेंथ होगा वो वहाँ पे सबसे कम होगा और यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो विबक्योर होता है उसका जो रेनबो का कलर होता है वो किस ऑर्डर में होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग आर मोस्टली कॉमन इज यूज्ड इन द नाइट विजन डिवाइस। नाइट विजन डिवाइस के लिए भी मैंने आपको एग्जांपल्स देकर समझाया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और रेडियो वेव। तो आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको एटलीस्ट जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके 15-16 उसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो सुनने के बाद आपके 13-14 क्वेश्चंस तो आराम से सही हो रहे होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में आएंगे। मैं पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ और जल्दी ही मेरा कल से बायो शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री में 1 या 2 वीडियोज़ और बची हुई हैं कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन